एक दिन ऋषि श्रृंगी अन्य ऋषि कुमारों के साथ जंगल गए हुए थे और आश्रम में उनके पिता ऋषि शमीक ध्यान में अकेले बैठे हुए थे। तभी वहां राजा परीक्षित पहुंचे, जो प्यास से बहुत व्याकुल थे। वो आश्रम में पानी खोजने लगे, परंतु जब उन्हें कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने ध्यान में बैठे शमीक ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दीजिए। राजा के 2-3 बार कहने पर भी ऋषि ने जब उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, तब क्रोध में राजा ने एक मरा सांप ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। उन्हें आश्रम से जाते हुए एक ऋषि कुमार ने देख लिया और जाकर श्रृंगी को इसके बारे में खबर दी। श्रृंगी राजा के स्वागत के लिए आश्रम पहुंचे, परंतु तब तक राजा वहां से जा चुके थे और ध्यान में बैठे शमीक ऋषि के गले में मरा सांप पड़ा था। ये देखकर श्रृंगी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। जब ऋषि कुमारों ने ऋषि शमीक के गले से सांप निकाला तो उनका ध्यान टूट गया। शमीक के पूछने पर श्रृंगी ने उन्हें सारी बात बताई। शमीक बोले कि राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तुमने जो भयंकर श्राप दिया है वह बहुत अनुचित है। इससे प्रतीत होता है कि अभी तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए तू भगवान की शरण जा और अपने अपराध की क्षमा मांग। वहीं राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी देर बाद शमीक ऋषि का एक शिष्य राजा के पास पहुंचा और उसने कहा कि समाधि में लीन शमीक ऋषि से आपका सत्कार नहीं हो पाया, जिसका उन्हें बहुत दुख है। किंतु आपने जो मरे सांप को उनके गले में डाल दिया था, इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु का श्राप दे दिया है। इसलिए आप मेरी बात माने और 7 दिन तक अपना पूरा समय ईश्वर चिंतन में लगाएं, ताकि आपको मोक्ष मिल सके। ये सुनकर राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा। वो व्यासपुत्र शुकदेव मुनि के पास पहुंचे और उन्हें भागवत कथा सुनाने के लिए कहा। शुकदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई और उसके पश्चात राजा की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि तभी से भागवत कथा सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का भंडार है, जो आत्मा की प्रकृति के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मानते हैं कि भागवत कथा सुनने से श्रोता को आत्मज्ञान का बोध होता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन और उसके श्रवण से पितरों को मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।